दरभंगा के बूथ संख्या 240 और 44 पर हुए पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट मामले को लेकर आज भाजपा नेता कार्तिकेय कुमार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया जो बोगस वोटिंग रोकने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सामने देखिए 150-200 आदमी घेर लिया है, उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसका कोई फुटेज है आपके पास? श्रीमान, उसका कोई फुटेज मेरे पास में उपलब्ध नहीं। आप लोग हमेशा इस बात के लिए जोर देते हैं कि फुटेज। सर एक चीज़ बताइए, अनायास अगर कोई घटना घट जाए तो लोग फोन लगा के तैयार रहेगा कि यहाँ घटना घटने वाला है और हमको फोटो लेना है। कोई प्री प्लान नहीं होता है। सर यह सवाल है कि जानलेवा हमला करने के बाद आए तो उन लोगों ने तो प्राथमिकी किया, तो आप लोगों ने क्यों प्राथमिकी दर्ज? सर पत्रकार चौथा स्तंभ है भारत का, पत्रकार से कुछ छुपता नहीं। मैं आप लोगों को स्पष्ट बताता हूँ, जो 200-300 आदमी या 150-200 आदमी का बात रखा जा रहा है कि अंकुर गुप्ता जी को घेर लिया। अंकुर गुप्ता जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। उनका कार्यकाल बहुत सुदृढ़ रहा है। आपसी भाईचारा उन्होंने बनाए रखने का काम हमेशा से किया और हम सभी भारतीय जनता पार्टी आपसी भाईचाराओं पर जोर देते हैं ताकि किसी प्रकार का सौहार्द न बिगड़े। हमारे सम्मानित पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना खान जी हमारे बगल के पड़ोसी हैं, हम लोगों से उनका ताल्लुकात बहुत बेहतर है। मुझे पता नहीं आखिर किस रंजिश से, किस भाव से उन्होंने हम लोगों का नाम घसीटा है। अनिल शर्मा जी से उनका बहुत अच्छा संबंध है। मुझे पता नहीं चलता आखिर ये चुनावी लहर में सिर्फ चुनावी मुद्दा और महागठबंधन और बीजेपी के जोर में आकर हम लोगों पर जो आरोप लगाया गया है निराधार है। सर कहीं कोई संकेत नहीं। ये बताइए तो घटना हुई है, इस पर कार्रवाई के रूप में उसके बाद किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और वोटिंग होती है। मामला कुछ नहीं था, सारा मामला प्रशासन ने अपने हाथ में ले रखा था। ये एकाएक हमें सूचना मिली कि हम लोग पर FIR कर दिया गया, जबकि वो लोग बूथ पर जमावड़ा करके मतदान गलत ढंग से मतदान कर रहे थे। उल्टे हम लोग पे FIR उन्होंने कर दिया कि रिवॉल्वर लेकर, तो चाकू लेकर के, तो मेरे पैसे छीन लिए, मोबाइल, जो भी हो जो FIR में हमने पढ़ा है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये FIR किया है, प्राथमिकी दर्ज कराई है थाना पे, वो आपके मीडिया भाइयों के समक्ष वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का रसोइया हूँ, फिर बोल रहे हैं कि नहीं मैं पोलिंग एजेंट हूँ। वह व्यक्ति कह रहे हैं वहाँ पे कि मुझे मारा गया, चाकू भिड़ा करके मारा गया, लेकिन FIR में कुछ और ही बातें आ रही हैं कि भाई रिवॉल्वर भी निकाल लिया गया, रिवॉल्वर के बट से मुझे मारा गया, सीना में हमें वो चाकू से अनिल शर्मा ने मारा। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी पर हमला करेगा, अगर रिवॉल्वर के बट से उसके कनपट्टी में मारेगा तो क्या वो व्यक्ति खड़ा रहेगा? कोई भी व्यक्ति अगर चाकू से या अस्तूरा से वार करेगा तो क्या वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा रहेगा? वो पहले जाएगा अपने इलाज को, या प्रशासन उसको इलाज में ले जाएगा। तो अभी तक कोई वो इलाज भी कराने नहीं गए। दूसरी बात, क्या ऐसी बात थी कि ये घटना के 5 से 7 मिनट के बाद पार्षद मुन्ना खान जी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, 1-2 पत्रकार महोदय थे और इन्होंने बयान दिया, मुन्ना खान जी ने भी बयान दिया, और ये क्या कहते हैं प्रत्याशी थे उमेश सहनी जी, उन्होंने भी बयान दिया, और कुछ जो व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज कराया उसने भी बयान दिया हम लोग के खिलाफ। हम 3 व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु बनाया गया कि हम लोगों ने घटना की। अगर मान लीजिए घटना हुई, अगर हम लोगों ने कोई अभद्र व्यवहार या इस तरह की घटना की, तो आप तो जानते हैं कि आज के डेट में पुलिस कितनी सजग है, खासतौर से मतदान केंद्र के अंदर BSF वाले हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो अंदर ही है हम लोग पकड़ा जाते, अंदर ही हम लोग को पकड़ लिया जाता। अगर हम लोग घुस करके कोई ऐसी अप्रिय घटना करते तो ये हमें लगता है कि एक साजिश थी। और पार्षद महोदय मुन्ना खान जी को सोचना चाहिए कि मत का अधिकार सबको है, लेकिन फर्जी मत का अधिकार नहीं है। और इस मतदान केंद्र का इतिहास रहा है
यहाँ अन्यथा नहीं लेंगे इस बात को। हाँ, लेकिन मैं कहने में हिचकता नहीं हूँ कि इस मतदान केंद्र पर हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं और हमेशा से उनको मतदान करने में रोका जाता है और यहाँ फर्जीवाड़ा होती है, यहाँ वोटिंग भी फर्जी तरीके से किया जाता है। तो जो भी आरोप हम लोग पर लगा वो बिल्कुल निराधार है। उसके इस दरमियान कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आए यहाँ पे, उन लोगों ने भी सारी चीज़ को देखा। जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं संगीत जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं सोनीपुर के जी, पार्षद भी हैं नरेश राम जी, ये हमारे अनुसूचित जाति के विधानसभा प्रभारी हैं, कन्हैया महतो जी हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अनिल शर्मा जी वार्ड के अध्यक्ष हैं, मंडल के भी उपाध्यक्ष हैं। तो सब लोग आए, कोई ऐसी अप्रिय हम लोगों ने कोई घटना नहीं की। हमारा एक ही बात कहना है कि FIR करने से पहले प्रशासन को इस बात की तहकीकात कर लेनी चाहिए कि एक पक्ष के बात को सुन करके FIR किया गया जो एकदम निराधार। मेरा मानना है कि जो भी FIR हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और एक बहुत मुद्दे की बात है कि वहाँ पे CCTV कैमरा होगा, वहाँ पे वो बता रहा है, वो जो FIR जिसने किया है कि मैं रसोइया हूँ, फिर बोल रहा है कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ, लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला है कि वो नगर निगम का कर्मचारी है। अगर वो नगर निगम का कर्मचारी है तो जघन्य अपराध है कि आप पोलिंग एजेंट किसी दल का कैसे आप बन गए। आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप रसोइया हैं, तो आप पोलिंग एजेंट कैसे बन गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब जिलाधिकारी महोदय और SP महोदय खुद स्वयं आकर के उन्होंने देखा कि इतना जमाव आ रहा है, उन्होंने खदेड़ा, तो फिर हम लोग बूथ को लूटने कैसे पहुँचे। अब बूथ इतना आसानी से नहीं लूटा जाता है, जिसके अंदर में सारा प्रशासन, सारा तंत्र हमारा लगा हुआ है, उसके अंदर में इतनी अप्रिय घटना कैसे हो सकती है, ये सोचनीय प्रश्न है। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये जो भी FIR हुआ है एकदम निराधार है। समझे, इसमें जो भी अगर गलत FIR है तो मैं चाहूँगा 182, 311 इन पे होना चाहिए, इन पर रिवर्स केस होना चाहिए।